नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आगे देखिए, प्रथमा पहला जानुक चिरायते खलु आवुत्तः। जानुक कोतवाल जी देर कर रहे हैं। द्वितीया ननु अवसर उपसर्पणीय राजानः। राजाओं से वस्तुतः उनके अवकाश के समय ही मिला जाता है। प्रथमा जानुक स्फूर्तो मम हस्तावस्य वधार्थम सुमनसा पिनद्धम। जानुक मेरे हाथ इसके वध के लिए, इसको फूलों की माला पहनाने के लिए फड़क रहे हैं। इति पुरुषम निर्दर्शति, ऐसा कहकर के पुरुष की ओर संकेत करता है। पुरुषाः न अर्हति भावो अकारण मारणम भावित्वम। आपके लिए उचित नहीं है कि बिना कारण ही मुझे मारने का विचार करें। द्वितीय दूसरा विलोक्य देख करके, एष न स्वामी पत्र हस्तो राज शासनम प्रतीक्षा एतो मुखो दृश्यते हृदयबलिर भविष्यसि सुनो मुखम वा दृक्ष्यसि। देखकर यह हमारे स्वामी पत्र हाथ में लिए राजा का आदेश प्राप्त करके इधर की ओर मुंह किए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तू अब या तो गिद्धों के लिए भोजन बनेगा या अपने भक्षक कुत्ते का मुंह देखेगा। इसमें शब्द आया है बच्चों, चिरायते अर्थात देर कर रहे हैं। चिर एव आचरती, चिर धन क्यंग धन लट, विलंब कर रहा है, ये इसका अर्थ हुआ। आगे एक शब्द और आया है सोमनसा। सोमनसा अर्थात फूलों की माला पहनाने का। प्राचीन प्रथा थी कि जिसको मृत्यु का दंड दिया जाता था उसे वध से पूर्व करवीर आदि फूलों की माला पहनाई जाती थी। मृच्छकटिकम जो है उसमें भी इसी प्रकार का जो उल्लेख है, जैसे दत्त करवीर दामा पितृवन सुमनोर्वेष्टितम। अकारण शब्द आया है इसमें, अकारण। सुमनसः ये ऊपर है इसमें, अकारण अर्थात बिना किसी कारण के मारने वाला। अकारणे मारणः सुपसुपा से समास हुआ। मारतीति मारण हत्यारा। निर्धन णिच धन लुट, यहाँ मारणः। गृध्रवली, गृध्रवली शब्द आया है इसमें। गृध्रवली अर्थात तुझे गिद्ध खाएंगे या कुत्ते। प्राचीन प्रथा थी कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता था और उसके शव को गिद्ध खाते थे, अथवा ऐसे जीवित व्यक्ति को ही आधा जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसको खाने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे। वे उस जीवित का ही मांस खा जाते थे और वह व्यक्ति जो है क्या हो जाता था बच्चों, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। आगे देखिए, प्रविश्य प्रवेश करके, स्यालः सूचक मुच्यताम एस जालोपजीवी। सूचक इस धीवर को आप छोड़ दीजिए। उपपन्नः खलु अस्याम अंगुलीक अस्य आगमः, इस अंगूठी के मिलने की बात सत्य है। सूचका यथा आवुत्तो भणति, जैसी आपकी आज्ञा। द्वितीय दूसरा, एस यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृतः, यह यम के द्वार पहुँच करके भी लौट आया है। इति पुरुषम बध्नाति, ऐसा इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, ऐसा कह करके जो पुरुष है उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। पुरुषः श्यालम प्रणम्य, श्याल को प्रणाम करके, वहर्तः अथ कीदृशो में आजीवा, स्वामी अब मेरी आजीविका कैसी है बताइए। श्यालः एस वहर्त्राम अंगुलीकम मूल्य समितः प्रसादो अपि दापितः, महाराज ने अंगूठी के बराबर मूल्य का पुरस्कार भी इसको प्रदान किया है। इति पुरुषाय स्वयं प्रयच्छति, धीवर को वह धन देता है। पुरुषः स प्रणामम प्रतिगृह्य, प्रणाम पूर्वक लेकर के
प्रहर्तः अनुग्रहितो अस्मि, स्वामी मैं आपसे अनुग्रहित हुआ या आपने मुझे अनुग्रहित किया। इसमें कुछ शब्द आए हैं बच्चों, देखें। उपपन्नः सत्य सिद्ध हुआ है। उपधन पदधन तय यम सदनम, यमलोक को पहुंचकर मानो लौट आया है। अर्थात हमारा विचार था कि इसे अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा, परंतु यह कैसा है, निर्दुष्ट ही या निर्दोष ही छूट गया है। फिर कह रहे हैं अथ कीदृशः, यम सदनम अथ कीदृशः। कोतवाल ने वाक्य संख्या जो 9 है उसमें कहा था, धीवर पर व्यंग किया था कि उसकी आजीविका बहुत पवित्र है। अब निर्दोष सिद्ध होने पर धीवर व्यंग का उत्तर पूछता है कि अब कहिए मेरी आजीविका कैसी है। कोतवाल के व्यंग पर यह व्यंग है। कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है कि अब मेरी आजीविका कैसे चलेगी, परंतु यह अर्थ क्लिष्ट कल्पना है। उपरोक्त वाक्य इस अर्थ की पुष्टि नहीं करता। आगे शब्द है अंगुलियक। अंगुलियक मूल्य संहिता, अंगूठी के मूल्य के बराबर मूल्य का। मूल्य मूलेन आनामनयम मूल्यम, मूलधन यत, नौ वयोधर्म से यत, मूल अर्थात लागत से बड़ा हुआ, मूल्य लागत से अधिक रखा जाता है। सम्यतः समान, तुल्य बराबर। प्रसादः, प्रसाद शब्द आया है इसमें। पुरस्कार, प्रधन सदधन घय, दापितः अर्थात दिया गया है, मेरे द्वारा दिलवाया है। दाधन निचधन ते। आगे देखेंगे बच्चों, सूचकः, सूचक एस नामानुग्रहो यत शूलात अवतीर्य हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापिता। यह वस्तुतः अनुग्रह है कि इसको सूली फांसी के तख्ते पर से उतारकर हाथी के पीठ पर बैठा दिया गया है। जानुकः आवुत्त पारितोषिकम कथयति तेन अंगुलीयकेन भर्तः समतेन भवितव्यम। श्रीमान इस पुरस्कार से विदित होता है कि अंगूठी महाराज को बहुत प्रिय है। इसमें बच्चों शब्द आया है हस्ति स्कंधे, अर्थात हाथी पर बैठना गौरव और महत्व का सूचक है। पारितोषिकम, पारितोषिकम पुरस्कार से ज्ञात होता है। परितोष धन ठय, पारितोषिक। प्रयोजनम से ठय, पारितोषिक अर्थात हृदय को संतोष देने वाला। श्यालः न तस्मिन् महाअर्हम रत्नम भर्तु बहुमतम इति तर्क्यामि। उसमें जो बहुमूल्य रत्न जड़ित है वह राजा माननीय को या स्वामी को बहुत अधिक प्रिय नहीं था, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तस्य दर्शनेन भर्तु अभिमतो जना स्मारिता। उसको देखने से स्वामी को किसी प्रिय व्यक्ति का स्मरण हो आया। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि परिश्रु नयन आसीत। स्वभाव से गंभीर प्रकृति के होते हुए भी क्षण भर के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सूचका सेवितम नाम आवुत्तेन, आपने वस्तुतः महाराज की सेवा की है। जानुका ननु भण अस्य कृते मास्य के भर्तु इति, यह कहे कि इस धीवर के लिए महाराज की सेवा की है। इति पुरुषम असूया पश्यति, धीवर को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है। पुरुषः भट्टारक इतो अर्ध युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, यह तुम्हारे फूलों के लिए पूजार्थ फल के लिए मूल्य स्वरूप हो जाएगा। जानुका एतावत युज्यते, इतना ठीक है। श्यालः धीवर महत्तरस्त्वं प्रिय वयस्क इदानीं में समृतः, धीवर तुम अब हमारे बहुत बड़े प्रिय मित्र हो गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथम सौहृदम इष्यते, तो पहले मित्रता शराब की साक्षी करके हमें करनी चाहिए। तत्सौंडिकम आपाणम एव गच्छामः, अतः हम शराब बेचने वाले की दुकान पर चलते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, सभी जो हैं निकल जाते हैं। इति प्रवेशकः, प्रवेशक जो है समाप्त हो जाता है। इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। दर्शनेन,
तस्मिन् दर्शनेन, तस्य दर्शनेन शब्द आया है। अंगूठी के दर्शन ने राजा की किसी इष्ट व्यक्ति की याद दिलाई। यह प्रेरणार्थक प्रयोग है। सामान्य अप्रेरणार्थक प्रयोग होगा। अभिमतः जनः स्मृतः, प्रेरणार्थक दर्शनेन अभिमतः जनः स्मारितः। अभिमतः शब्द आया इसमें, अभिमतो, भर्तु अभिमतो। अभिमत का तात्पर्य है इष्ट। अभिधन मन धन तय, मति बुद्धि से वर्तमान अर्थ में तय प्रत्यय हुआ। तस्य च वर्तमाने से भर्तु में षष्ठी। स्मारितः, स्मारितः शब्द है। स्मारितः का अर्थ है स्मृत धन ऋच धन तय। परिश्रु, परश्रु नयन, आंसू भरे नेत्रों वाला। परिगतानि अश्रुणि, ययोते परिश्रुणि तादृशे नयने यस्य से, बहुव्रीहि समास है। आगे है मासिक। वस्तुतः इस धीवर के लिए आपने राजा की सेवा की है, क्योंकि पुरस्कार इसे ही मिला है। मासिक मत्स्यान् गणन्ति इति मासिकः, मत्स्य धन ठक। असूयया, असूयया अर्थात ईर्ष्या पूर्वक। मासिक असूयया पुरस्कार धीवर को मिला है, अतः ईर्ष्या हुई है। सुमनो मूल्यम, सुमन मूल्यम, आप लोगों ने मेरा जीवन बचाया है, अतः पूज्य है। आपकी पूजा के लिए फूल चाहिए, उनके स्थान पर फूलों के मूल्य स्वरूप यह आधा धन आपको देता हूँ। यह धीवर का नम्र निवेदन है। यहाँ सुमनस का अर्थ अच्छा मन, सद्भाव, दयालुता भी हो सकता है। आपकी दयालुता का यह मूल्य दे रहा हूँ। महत्तराः, महत्तरः शब्द आया है इसमें, बहुत बड़े। अतिशयन महान, महत धन तरफ, औरों की अपेक्षा बड़े। यहाँ बौद्धिक तुलना है। इसमें शब्द आया है कादम्बरी, कादम्बरी साक्षिकम, मदिरा को साक्षी रखकर। कादम्बरी कुत्सित अम्रम वस्त्रम यस्य सा कदम्बरः बलरामः तस्य इयं कदम्बर धन अणधरणी। हमारी है प्रथम बार इष्ट मित्रता मदिरा के साथ हो। सौंडिका पाणम, सौंडिका पाणम गच्छामः, शराब बेचने वाले की दुकान पर। सौंडिक सुंडा, सुरापन्यम अस्य सा, सुंडा धन ठक इक, शराब बेचने वाला। प्रवेशक समाप्त होता है इति प्रवेश कहा। प्रवेशक से तात्पर्य बच्चों विस्कंभक के तुल्य। यह भी भूत और भावी घटना का सूचक होता है। इसके पात्र निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं और उनकी भाषा जो है प्राकृत ही होती है। इसका लक्षण है प्रवेश को अनुदात्त उक्तया नीच पात्र प्रयोजितः। अंक द्वयांतर विज्ञा शेषम विस्कंभके यथा, ये साहित्य दर्पण में कहा गया है। इस व्याख्यान में इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।